लेकिन जो तीसरा मुद्दा है राजनीति के बारे में, मैं कह रहा था कि भाई राजनीतिक दल खत्म करे जाए, लेकिन वो कैसे खत्म करे जाए सुन लो। राजनीतिक, हमें ना तो किसी राजनीतिक दल को मिटाना, ना हमें उसके खिलाफ बोलना। राजनीतिक दल में अगर जान होगी तो राजनीतिक उसे प्रदर्शन करने का पूरा मौका दिया जाएगा। राजनीतिक दल तो बने हुए ही है। मेरे पास जो एक मतलब है राजनीति का जो नया स्वरूप है मेरा ये है कि हमें आज तक जितने भी जो चाहे तो दल के व्यक्ति हो चाहे निर्दलीय व्यक्ति हो, वो लोग क्या करते हैं आज की डेट में, जो चुनाव की जो व्यवस्था बनी हुई है वो इस प्रकार की है कि पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करो, खूब अच्छे तरीके से पैसा लुटाओ, और पैसा लुटाने के बाद में चमक धमक पैदा करो, प्रचार प्रसार पर दुनिया भर का पैसा खर्च करो, लोगों को हिप्नोटिज्म करो, और उसके बाद में उन्हीं की वोटों से जीत के और उन्हीं पे फिर शासन करो। ठीक है, अब वर्तमान व्यवस्था ये है, उसमें हमने जो है दूसरा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है कि हम किसी से भी हिप्नोटिज्म ना होके, मतलब हम किसी के द्वारा भी सम्मोहित ना होके हम लोग क्या करें कि जैसे राजनीति में हम ये नहीं करें कि संवैधानिक रूप से, जो मैं कह रहा हूं ये संवैधानिक रूप से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संविधान जैसा खड़ा है वो वैसा का वैसा ही खड़ा रहे, और संविधान में परिवर्तन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जन जागृति की आवश्यकता है मुझे, केवल हम लोग जागरूक हो जाए। संविधान जैसा है, जब संविधान का, उसी संविधान का दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं, तो क्या उसका, उस संविधान का समाज फायदा नहीं उठा सकता? उसके उन्हीं बायलॉज का, जिन 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 धाराओं के अंतर्गत कोई दूसरा व्यक्ति फायदा उठाता है, उन्हीं धाराओं का हम लोग फायदा नहीं उठा सकते क्या? मैं तो पहले ये बात कह रहा हूं कि हम भी खुद उतने ही भ्रष्ट होंगे जितने दुनिया में लोग हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी पाइपलाइन, अब जैसे बाबा रामदेव ने अपनी पाइपलाइन तैयार करी, तो हम वही पाइपलाइन बिल्कुल वैसी की वैसी, मेरा कहने का, अगर मेरी बात को अगर उसमें समझना चाहते हो, वाकई में दिल से समझना चाहते हो, तो एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक मंदिर था जो बिल्कुल जर्जर हो गया, उसमें लोग पूजा करने के लिए जा रहे, तो दिखाई दे रहा है कभी भी ढह के गिर सकता है। अब बात आई कि इसे तोड़ दिया जाए। सब बोले भाई भगवान का मंदिर, इसे कैसे तोड़ेंगे हम? पूजा स्थल था या मंदिर था, कुछ भी मान लो उसे, तो इस पर तो हथौड़ा कोई नहीं चलाएगा। अब कुछ समझदार लोगों ने, कुछ लोग तो ये कह भाई हम तो नहीं तोड़ सकते, हम तो इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते, हम तो हथौड़ा इस पर नहीं चला सकते क्योंकि भगवान का मंदिर है, हम तो इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब उसके जस्ट सामने कुछ समझदार लोगों ने बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक मंदिर बना दिया। भैया जिसे पूजा उसमें करनी है वो उसमें जाके कर ले, और बाकी जिसको ठीक लगे वो हमारे इस मंदिर में, नए मंदिर में आके कर ले। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग नए मंदिर में आने लगे और वो अपने आप ही ध्वस्त हो गया, वो तो गिरना था ही था। तो लोगों के जो दुर्घटना होने वाली थी वो दुर्घटना होने से बच गई। मैं जो भी वर्क करना चाहता हूँ, जो मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल संविधान के खिलाफ जाके नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल जैसे जैसे संविधान चल रहा है, संविधान के बिल्कुल उस संविधान के तरीके से चल के, बिल्कुल उसी के समकक्ष चल के, उसी के साथ साथ चल के, और हम दूसरा स्वरूप पैदा करना चाहते हैं। हमारा राजनीति का जो नया स्वरूप कहता है वो ये कहता है कि हर गांव में कमेटियां गठित हो, मतलब समाज का विस्तार तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही होगा। मतलब चारों माही से अपने, जैसे हम ग्राम प्रधानों से संपर्क कर रहे हैं, वार्ड मेंबर से संपर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा पहले एक नई समाज रचना के पहले मेंबर, सामाजिक सदस्य तो तैयार हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, जब सामाजिक सदस्य तैयार हो गए तो हम एक अध्यादेश जारी करा सामाजिक स्तर पर, बिना किसी पार्टी के। हमने कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया, हमने एक अध्यादेश ये जारी करा सामाजिक स्तर पर, एक मतलब फरमान कह दो उसे, क्या कहते हैं जो मोमडन से जारी करते हैं अपने मस्जिद से, फतवा, एक फतवा जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया, या एक अध्यादेश जारी कर दिया, या एक बात सामाजिक स्तर पर कह दी गई कि देखो सब लोग जो, क्योंकि ये अनपढ़, गंवार और क्रिमिनल लोग आ जाते हैं राजनीति के अंदर, हमारी वोटों को लेकर, हमारी वोटों के माध्यम से ये क्रिमिनल लोग इसके अंदर घुस जाते हैं, और घुसने के बाद में हमें ही परेशान करते हैं, हमें ही सताते हैं, हमें ही लूटते हैं। तो उसके लिए क्या करना, हमें किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी मेंबर को वोट ना देके हमें एक योग्य व्यक्ति चाहिए। भाई हम चुनाव के खिलाफ नहीं जा रहे, हम ये नहीं करे चुनाव बंद कर दो, हम ये भी नहीं करे राजनीतिक दल बंद कर दो। राजनीतिक दल जो हरकतें कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही करती रहे, जैसे उन्हें चुनाव लड़ाना है वो तो वैसे ही लड़ा है। हम उनसे यही नहीं करेंगे तुम इसमें कोई परिवर्तन करो। हम एक सामाजिक स्तर पर हम ये अध्यादेश जारी कर रहे हैं कि सब लोग, मतलब डीएम के पास जाओ, एक परिसीमन में लगभग एक डीएम तो लेगा परिसीमन, चाहे 4 जिलों की बन रही हो कट के, तो मतलब डीएम के पास जाओ और उससे जाकर कहोगे ऐसा है भाई, तुम संवैधानिक स्तर पे, मतलब एक आपने ही मुझे बताया था, मुझे खूब अच्छे तरीके से ध्यान है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चुनाव लड़ सकता है, अगर वो हार जाएगा तो उसकी गवर्नमेंट, मतलब वो सरकारी नौकरी उसकी बनी रहेगी, अगर वो जीत जाता है तो वहां से वो रिजाइन कर देगा, परमिशन लेके चुनाव लड़ सकता है। तो हाँ, तो डीएम परमिशन लेगा भागा था, क्योंकि वो समाज का नौकर है। डीएम जो है वो समाज का नौकर है, वो परमिशन लेगा गवर्नमेंट से कि मैं ऐसे ऐसे चुनाव, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर हार जाऊंगा तो मतलब वोट रहेगा ही, ऑटोमेटिक रहेगा पद पे,
वो जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी फॉर्मेलिटी डीएम पूरी करेगा। अब क्या है, मतलब एमपी पद के लिए मतलब डीएम उच्च अधिकारी, मेरा कहने का मतलब है जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, एक तो एक क्रिमिनल नहीं होते। पहली बात, क्रिमिनल होंगे तो सरकारी नौकर कैसे बन जाएंगे? आप ठंडे दिमाग से बिल्कुल सच्चे मन से सोच के देखो, क्या कोई क्रिमिनल गवर्नमेंट नौकरी मतलब संविधान के आधार पर ही क्या सरकारी नौकर बन सकता है कोई क्रिमिनल? ये बताओ। नहीं कोई। अच्छा, अब एक बात बताओ, वो उसने क्राइम की दुनिया को क्यों नहीं चुना? क्योंकि उसकी भावना बचपन से ही ऐसी थी कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। आप समाज में रहते हैं, मैं भी समाज में रहता हूँ, आप सोच के देखो, जो बच्चे सरकारी नौकरियों पर जाके लगते हैं वो कितने लगनशील, कितने मेहनती, कितने ईमानदार, कितने अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं, कितनी उनके अंदर सभ्यता होती है, कितने वे पढ़ाई पे कितना ध्यान देते हैं। तो वो लोग क्या है कि वो बिल्कुल अच्छा। दूसरी बात, जब वो उच्च पदाधिकारी बन चुका है तो उसे सारी जानकारियां हैं। अब ये जो नेता होते हैं, वैसे जो नेता जो हम चुन के भेज देते हैं, मैंने खुद डीएम से कई नेताओं को ये कहते हुए सुना है कि साहब ऐसे ऐसे जनता को तो छोड़ दिया बाहर, अंदर पहुंचे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साहब मुझे इसका रास्ता बता दो, मुझे कुछ पता नहीं है। डीएम से कह रहे हैं, मतलब ये अब इसका क्या समाधान करूं, ऐसे ऐसे बात है, ये मामला है, अब इसमें बताओ साहब, जैसे भी करो। तो साहब 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 डीएम को हाथ जोड़ के, वैसे हमारा जनप्रतिनिधि है, बाहर चाहे वो कितना ही बड़ा बदमाश बन रहा है, लेकिन अंदर वो गवर्नमेंट मतलब जो भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके सामने जाने के बाद में उनसे खुद रास्ते पूछते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अनपढ़ गंवार क्रिमिनल, मतलब हम जो चुन के वहां भेज देते हैं। तो जब वो ऑलरेडी पहले से पढ़े लिखे व्यक्ति को हम सर्वोच्च पद पे, गवर्नमेंट के सर्वोच्च पद जो है, एक मैं जो मानता हूँ, वैसे अच्छा कोई सा पद हो, लेकिन जिला स्तर पर जो जनता का सबसे बड़ा रक्षक होता है वो एक डीएम होता है। तो डीएम को हम जो है कम से कम एमपी के जैसे चुनाव हो तो हम डीएम के पास जाएं और जाके कहें, बोले कि ऐसा है, हम मतलब आपको मतलब अपना